आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी जो इशू है वो आपको बताने वाला हूँ, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आज नहीं तो कल आने वाली है। तो आज मैं आया हूँ जो मतलब गुड़गांव का सेकंड ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा फैमिलीज रह रही हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट है टुलिप लेमन, दूसरा प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल का एंडोर हाइट। तो ये जो आपको सामने प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये सिग्नेचर ग्लोबल का एंडोर हाइट प्रोजेक्ट है। इसको बने हुए अराउंड अराउंड 1.5 साल के अराउंड हो गया, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है बट टाइम हो गया, अच्छा खासा टाइम हो चुका है इसको। एग्जैक्ट अभी याद नहीं है क्योंकि आपको ही पता है यार, गुड़गांव में इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, एक एक को याद रखना मतलब पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्ट याद रखना याद है बट पोजीशन कब हुआ था, डिलीवरी कब हुई है, उसका एग्जैक्ट डेट याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपको सामने प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये सिग्नेचर ग्लोबल का एंडोर हाइट। सबसे पहला प्रोजेक्ट, सॉरी सबसे पहला नहीं, तीसरा प्रोजेक्ट जो इन्होंने डिलीवरी किया था। पहला तो 107 में था, दूसरा 81 के अंदर था, ये इसका तीसरा प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे गाड़ियों की जो पार्किंग है वो किस तरीके से है। तो ये अफोर्डेबल के अंदर एक आने वाले टाइम में मेजर इशू रहने वाला है, चाहे आप वो सिग्नेचर के अंदर की बात कर लो या एमआरजी की बात कर लो। ये मैं अभी मेन रोड पे खड़ा हूँ, वहाँ से आप लोग को दिखा रहा हूँ। अंदर तो बहुत गाड़ियाँ खड़ी है, ऐसा नहीं है ये अंदर ले जाने नहीं देते, अंदर भी गाड़ियाँ खड़ी है। बट यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी है मैं आपको वो सिर्फ दिखा रहा हूँ कि गाड़ियाँ आपको दिख रही होगी कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है। मतलब मैं कहूँ इन रियलिटी तो गाड़ियाँ बहुत खड़ी है, जबकि अभी इसके अंदर ऑक्यूपेंसी की अगर बात करूँ तो सिर्फ 60% की ऑक्यूपेंसी है। 60% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे जाके भी आप लोग को दिखा देता हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या है। इस साइड से आप देखोगे ये बेसिकली जो है ये आपका जो ये वाला रोड होने वाला है, ये बेसिकली सर्विस लेन होने वाली है। ये आपका मेन रोड है, 60 मीटर का डिवाइडिंग रोड है। वेट आप लोग को दिख रहा होगा, इस साइड कितना है, उस साइड भी है। फिर ये जो रोड है ये आपका सर्विस लेन रहने वाला है। यहाँ पे एक ग्रीन पैच आएगा, ग्रीन पैच के बाद सर्विस लेन आएगा। तो आने वाले टाइम में ये जो स्पेस आपको भी खाली दिख रहा है ये फुल हो जाएगा। तो वो आप ये समझ सकते हो कि वो स्पेस जल्दी ख़त्म होने वाला है, ये वाला अभी नहीं, मतलब ये तो टाइम है, 2 साल कह सकते हो, 2 साल 3 साल भी टाइम है। उसके बाद ये स्पेस भी छिन जाएगा। फिर ये गाड़ियाँ कहाँ जाएगी आप खुद एक बार इमेजिन करके देखो फिर क्या होगा जो लोग यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार कमर्शियल के सामने खड़ी कर देंगे, कि ये कर देंगे, वो आई एग्री खड़ी कर दोगे, लेकिन कितने साल तक, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, उसके बाद। बस मैं उसी चीज़ के लिए आप लोग को एक बार वो कर, मतलब ये बेसिकली एक वीडियो मैं बना रहा हूँ 5 ऐसी टॉप उसके ऊपर की जो अफोर्डेबल में आपको इन फ्यूचर सफ़र करना पड़ सकता है, उस चीज़ के ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहला जो रीज़न मुझे पर्सनली लगता है वो पार्किंग का लगता है, तो उसके ऊपर मैंने आप लोग को बता दिया। फर्स्ट इशू आई थिंक आप लोग अब समझ गए होंगे क्या होने वाला है। फर्स्ट इशू कार पार्किंग। तो अभी सेकंड इशू के ऊपर आता हूँ जो अभी आने वाले टाइम में अफोर्डेबल के अंदर मेजोरिटी में देखा जाएगा। अभी आप लोगों को पता होगा अफोर्डेबल में कहीं पे भी 100% ऑक्यूपेंसी नहीं है। तो जिस टाइम पे 100% ऑक्यूपेंसी आएगी उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी ओपन एरिया एंड वेंटिलेशन की। ओपन एरिया जैसे आप लोग को पता होगा अफोर्डेबल में पहले से ओपन एरिया बहुत कम होते हैं। कुछ बिल्डर्स देते हैं जैसे सिग्नेचर हो गया, एमआरजी हो गया, जीएलएस हो गया, ब्रिज ब्रिज भी दे रहा है, और कुछ ऐसे मतलब कुछ बिल्डर्स होते हैं जो देते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द बिल्डर्स वो ओपन एरिया नहीं देते हैं। जैसे अगर बात करूँ तो पिरामिड ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में बहुत माइनर ग्रीनरी एरिया होता है। नहीं तो मेजोरिटी आप उनका देखोगे 76, 85, 86 उसमें ग्रीनरी एरिया बिल्कुल है ही नहीं। मतलब नाम नाम के लिए एक छोड़ा हुआ है ग्रीनरी एरिया, नहीं तो वो यूजेबल भी नहीं है। तो ये सेकंड मेजर इशू आने वाले टाइम में हो सकता है कि ग्रीन पैच सोसाइटी के अंदर नहीं है। तो दूसरा इशू ये है। थर्ड इशू के ऊपर आते हैं जो मुझे पर्सनली लगता है वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। बहुत लोगों का कमेंट आता है मेरे ऊपर, मेरे मतलब वीडियोस के ऊपर कि सर माई वन कंस्ट्रक्शन है, मतलब मुझे चाहिए माई वन कंस्ट्रक्शन में, माई वन कंस्ट्रक्शन बेटर होता है, फ्लाईएस बेटर होता है, एसी ब्लॉक्स होता है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, माई वन कंस्ट्रक्शन अफोर्डेबल में भी यूज़ हो रहा है, माई वन कंस्ट्रक्शन गोदरेज भी यूज़ कर रहा है। माई वन कंस्ट्रक्शन में अफोर्डेबल में आपको मिलता है 28 लाख का, और गोदरेज सेम कंस्ट्रक्शन में सिर्फ साइज़ बड़ा करके वो आपको देता है 2 करोड़ का। तो आप एक बार खुद का कॉमन सेंस यूज़ करके देखो क्या दोनों एक तरीके से बन सकती है। मतलब सीमेंट दोनों क्या एक यूज़ कर रहे होंगे? मतलब गोदरेज इतना बड़ा गैप तो नहीं कर सकता, या अफोर्डेबल ऐसा तो है नहीं कि सस्ती जगह से लेके आ रहा है और गोदरेज नहीं ला पा रहा। तो एक समझने वाली बात है कि 28 लाख वाली चीज़ है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन भी उसी तरीके की जा रही है। गोदरेज वाली कंस्ट्रक्शन से आप इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। माई वन है तो ये नहीं सोच सकते कि 100 साल तक ये खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर सोसाइटी अच्छे से मेंटेन हुई तो डैम श्योर बहुत अच्छा चलेगा। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ माई वन बेटर है। मुझे पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं
एएसी ब्लॉक्स और फ्लाई ऐश को बेटर कहूँगा। रीज़न है कि कल को अगर मुझे अपने फ्लैट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सीपेज कुछ भी होता है, क्योंकि ये देखो ये चीज़ें वाटर सीपेज इलेक्ट्रिसिटी ना, ये एक ऐसा है कि सिर्फ बिल्डर की गलती से नहीं, हमारी गलती से भी कभी कभी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। हमने कुछ गलत सॉकेट में गलत डाल दिया, मतलब किसी सॉकेट का होगा 12 वॉट का, हमने वहाँ पे 15 वॉट का डाल दिया, मतलब प्लग की बात करो, प्लग इन की, तो उससे वहाँ पे चीज़ें ख़त्म उड़ जाती हैं। तो उस सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारी वजह से भी चीज़ें ना कई बार ख़राब हो जाती हैं। तो उसको रिपेयर करने में ना माइवन में अभी देखो लग रही हैं चीज़ें कि माइवन बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत बेटर है माइवन। सुपर स्ट्रक्चर बहुत इजीली बन जाता है, टाइम से बन जाती है, और मतलब मेंटेनेंस तो आप कहो माइवन में ना के बराबर है। तो चीज़ें नो डाउट माइवन में बहुत चीज़ें बेटर हैं। बट ये जो छोटी छोटी इशूज़ है ना, ये अभी नहीं आएंगे। जब सोसाइटी को 8-10 साल 15-20 साल हो जाते हैं ना, उसके बाद सोसाइटी 15-20 साल तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब 7-8 साल के अराउंड या 10 साल मान लो, 10 साल के अराउंड जब सोसाइटी को हो जाता है ना, तो इलेक्ट्रिकल इशूज़, वाटर सीपेज, ये क्योंकि उसने 8-10 साल तक जब वहाँ से पानी लगातार जा रहा है, मतलब वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने पर्सनली फील किया है। मैं भी बहुत टाइम से हाई राइज़ में ही रह रहा था, अभी कुछ टाइम पहले मैं भी लो राइज़ में शिफ्ट हुआ हूँ। तो वो चीज़ें आपको देखने को इसके अंदर मिलेगी फ्यूचर में। अभी नहीं कह रहा मैं 2 साल 3 साल 5 साल में, टाइम है 7 साल 8 साल में, लेकिन वो चीज़ें आपको फेस करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगर मैं बताऊँ, मुझसे पर्सनली पूछो कौन सा बेटर है, मैं कहूँगा तीनों बेटर हैं, फ्लाई एश, एसी ब्लॉक्स और माइवन। आपको कितने साल के लिए रहना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर 8-10 साल की रहना है तो नो डाउट माइवन में जाओ। बट अगर आपका ये लॉन्ग टर्म रहना है और इन सब चीज़ों से झंझट से दूर रहना है, देखो दो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से बचने का एक तरीका है स्टेबलाइज़र लगाना हर जगह। और जो मतलब वाटर की बात रही, पानी का बात रहा, तो उसमें आपको चीज़ें, मतलब मैप तो वैसे बिल्डर से आपको मिल ही जाएगा, जब चाहो तब मिल जाएगा, बट उसको ब्रेकआउट करके फिर अच्छे से सील करना, चीज़ें मेंटेन करनी होगी खुद से, तो वो भी चीज़ मेंटेन हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन वाइज तो देखो तीनों ही बेस्ट है। एसी ब्लॉक्स ले लो या आप माइवन ले लो या फ्लाई एश ब्रिक्स ले लो। फ्लाई एश तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको वो घर की तरह होता है। बस वहाँ पे हमारे घर में क्या होता है, रेड ब्रिक्स होते हैं, यहाँ पे आपका सीमेंट का ब्रिक्स होता है, दैट्स इट। तो वो होता है फ्लाई एश। तो ये तीसरा था कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अब चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द मतलब आप लोग फेस करोगे या कुछ लोग अभी कर भी रहे होंगे, लेस एमिनिटीज़। मतलब मैंने सिग्नेचर की सोसाइटी में देखा है, सिग्नेचर ग्लोबल साइनरा, उसमें उन्होंने जो किड्स प्ले जोन बनाया हुआ है, बिल्कुल एक छोटा सा किड्स प्ले जोन है, जहाँ पे अगर शाम को बच्चे आते हैं तो इन रियलिटी वहाँ पे 40 से 45 बच्चे हो जाते हैं। और वो एरिया अगर बताऊँ आपको कितना होगा, तो आप लोगों ने, मैं एक इमेज लगाऊंगा अभी इसके स्क्रीन के ऊपर, इतना बड़ा एरिया है, इसमें 40 से 50 बच्चे खेल रहे हैं, तो वो आप खुद ही समझो किस तरीके से, मतलब कोई इन्जॉय नहीं कर पाएगा। जो मतलब ज़्यादा ही छोटे होंगे, जिनके साथ पेरेंट्स आए हैं, वो उनको पकड़ के अगर खिलवा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई पर्सनली उतना इन्जॉय नहीं कर पाएगा, क्योंकि एमिनिटीज़ इसमें कम होती है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको नेगेटिव करने के लिए बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो आने वाले टाइम पे आपको फेस होंगी, जो आपको अपने माइंड में रखनी है। ये नहीं है कि आपने अफोर्डेबल ले लिया तो पूरी ज़िंदगी आप अफोर्डेबल में निकाल दो, नहीं। आपको अपग्रेड करना है, चाहे वो 5 साल में करो, 10 साल में करो, 15 में करो, 20 साल में करो, आपको अपग्रेड होना है। आपने आज खरीदा, बहुत अच्छी बात है, आपने अपना अभी पैसा सेव कर रहे हो रेंट का, अच्छी बात है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको अपग्रेड करना है। तो ये फोर्थ पॉइंट था, लेस एमिनिटीज़। फिफ्थ पॉइंट, जो एक इश्यूज अभी क्रिएट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट डिलेड हो रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं अफोर्डेबल के सारे डिलेड हो रहे हैं। कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 6 महीने। 6 महीने तो वैसे कोई नहीं है, 1 साल से कम कोई भी डिलेड नहीं है, तो साल 1.5 साल का डिले चल रहा है। वो सिर्फ इसी रीज़न से चल रहा है क्योंकि 2020 का जो कोविड आया था, उसमें इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो गया था कि उसकी वजह से लॉकडाउन जाने के बाद भी कई बिल्डर्स अपने साइट पे लेबर को नहीं ला सके। रीज़न क्या था कि जो लेबर के चार्जेस थे वो डबल थे, तो उसकी वजह से बिल्डर्स भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, क्योंकि ये बजट सेगमेंट का फ्लैट है। इस पे ऐसा नहीं है कि आप जो लेबर है उसको 600-700 रुपये दे दो तो चीज़ें निकल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये बजट सेगमेंट में बना रहे हैं, इनको भी अपनी चीज़ें देखनी है, तो उन सारी चीज़ों के वजह। और दिवाली के टाइम पे तो आपको हर किसी को पता है, महीने 1.5-2 महीने के लिए कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, एज़ पर गवर्नमेंट की साइड से स्टे लग जाता है, पॉल्यूशन ना होने की वजह से। तो वो पॉइंट भी आता है। तो साल 1.5 साल सारे ही प्रोजेक्ट डिले हैं। और अब आगे, मतलब वैसे तो अभी लास्ट ईयर ही चल रहा है, बट होप सो अगर आगे ये पोस्टपोन होता भी है तो पटौदी सोना के साइड प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो होपफुली उसमें डिलेड नहीं होगा।
क्योंकि अब दिवाली के टाइम वाले सिर्फ बचे हुए हैं, मतलब महीने 1.5 महीने वाला जो है स्टे वो लगेगा। उसके अलावा जो आपका नॉर्मल कोविड का है वो तो अभी तक भगवान के आशीर्वाद से नहीं हो रहा है और अभी शायद आने वाला है, बट ये भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट जो आपको फ्यूचर में देखने होंगे, जो आप मतलब मैंने बेसिकली क्या था मेरा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये 5 प्रॉब्लम आप फ्यूचर में फेस कर सकते हो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, या कुछ लोग अभी भी फेस कर रहे होंगे, जैसे कार पार्किंग, लेस एमिनिटीज़ या वेंटिलेशन, ओपन एरिया, ये सारी चीज़ें अभी आप फेस कर रहे होगे। बट कार पार्किंग का मेजर इशू अभी नहीं आएगा, वो आएगा 4 से 5 साल या 6 साल के बाद, जब एक्सप्रेस वे कम्प्लीट हो जाएगा, लोकेशन कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगी, सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो जाएगा, सारे लोग मूव होंगे अपने घर की साइड, न्यू गुड़गांव डेवलप हो जाएगा, तब कार पार्किंग का इशू आएगा और थोड़ा बहुत इशू आएगा एमिनिटीज़ और ओपन एरिया का। तो ये कुछ मेरी साइड से 5 नेगेटिव पॉइंट थे। आपको क्या नेगेटिव पॉइंट लगते हैं आप कमेंट करके बताओ, तो ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उनको भी मैं उनके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन वीडियो एक डालूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं।